हेलो एवरीवन, क्लास 12th हिंदी साहित्य के लिए हो जाइए तैयार। पॉलिटिकल के बाद हम हिंदी में भी बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे आपको। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटिकल में सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से आए हैं और शाम को रहेगी लाइव क्लास, जो उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न कवर करेंगे। तो आइए हिंदी साहित्य की करते हैं शुरुआत। और पहला वीडियो है जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो काव्य के जो गुण है उसमें से कौन सा गुण है जिसके कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है? तो ये होता है माधुर्य गुण। ठीक है, याद रखिएगा, माधुर्य गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को कहते हैं, तो उन्हें काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, काव्य गुण और काव्य दोष। अगला प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद के चारों चरणों में वर्ण होते हैं, तो उसमें 12-12, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न है, गीतिका तथा हरि गीतिका दोनों मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? तो ये मात्रिक सम छंद हैं, सम मात्रिक छंद है। गीतिका भी सम मात्रिक छंद है, हरि गीतिका भी ये सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अगला प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखना है, अन्योक्ति अलंकार के कई सारे उदाहरण हैं। पहला लिखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी ने जयसिंह जी के लिए लिखा था, ये जो है दोहा लिखा हुआ है। ये अन्योक्ति अलंकार का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अन्योक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण जो है आप लिख सकते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। ठीक है। अगला प्रश्न है, समासोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो समासोक्ति अलंकार की परिभाषा में आपको लिखना है कि जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब जिस एक छोटी सी उक्ति के माध्यम से अगर प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। शब्द के माध्यम से ये समासोक्ति यानी समास मतलब छोटी उक्ति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लिखना पड़ेगा छोटी उक्ति के माध्यम से, संक्षिप्त उक्ति के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है तथा उस डेस्क पर उस विषय के विशेषज्ञ पत्रकार या फिर पत्रकारों का समूह कार्य करता है, उसे डेस्क कहते हैं। इनके लिए अलग ही डेस्क होता है विशेष लेखन के लिए। ठीक है, विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है और उस डेस्क पर उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ पत्रकार बैठते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, इसे डेस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके किस्तों में छापा जाता है। तो विशेष रिपोर्ट की भाषा सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो आप लिखेंगे कि 6 ककारों में पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं और अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों ये पहलू पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से परिचय कहाँ पर हुआ था? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से परिचय मिर्जापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म उपदेशकों पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, कविता एक कम का वर्ण्य विषय क्या है? तो आप लिखेंगे कि कविता
एक कम में कवि ने भ्रष्टाचारी लोगों की निंदा की है और जिन लोगों को धोखाधड़ी और गलत तरीकों से धन अर्जित किया है उनकी भी कवि ने इसमें निंदा की है। एक कम कविता का अगर प्रतिपाद्य पूछा जाए तो या फिर उसका मूल अर्थ अगर पूछा जाए तो एक कम का मतलब होता है कि जो प्रतिस्पर्धा है ना, जो कंपटीशन है क्या कहते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार का, उसमें से एक व्यक्ति तो कम हो गया। अगला प्रश्न है, खाली कटोरे में बसंत का उतरना पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो खाली कटोरों में बसंत का उतरना से तात्पर्य पंक्ति का आशय यह है कि भिखारियों के कटोरे भीख से भर जाते हैं। बसंत ऋतु में भिखारियों के, बनारस में जो भिखारी बैठते हैं उन भिखारियों के कटोरे भी बसंत ऋतु में भीख से भर जाते हैं। जो आगंतुक, जो पर्यटक वहाँ पर आते हैं, वो जो भीख उनको देते हैं, उन भीख से उन कटोरों में भी जो है वो बसंत उतर जाता है, वो भी भर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो आप लिखेंगे कि कविता के प्रमुख घटक 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक साहित्य की कैसी विधा है? तो लिखेंगे कि नाटक साहित्य की वह विधा है जिसे पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है। याद रखिएगा, नाटक जो है वो साहित्य की ऐसी विधा होती है जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है और जिसे देखा भी जा सकता है। जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर पाठक अगर पढ़ा लिखा है तो उसे पढ़ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे सुना भी जा सकता है, और अगर उसे उसका मंच पर प्रदर्शन किया जा रहा है नाटक का तो उसे देखा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, कहानी क्या है? लिखिए। तो कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने ही सीमित क्षेत्र में पूर्ण, स्वतंत्र और प्रभावशाली हैं, तो इसे कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की वीडियो श्रृंखला का ये पहला वीडियो, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके साथी हैं, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा।